टोटल 968 डेज लग गए रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को एक साथ एक ओडीआई मैच में खेलने के लिए। अब 2027 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में होने वाला है और ये तीनों फिर से साथ आ गए हैं। और अगर इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना है, यही तीनों सबसे बड़ी वजह बन सकती है। तो चलिए समझते हैं कैसे। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंडिया ने अभी इंग्लैंड के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज़ शुरू की है और ये कोई नॉर्मल बायलैटरल सीरीज़ नहीं है। ये ऑफिशियली इंडिया के 2027 वर्ल्ड कप कैंपेन का शुरुआत है, नए कप्तान शुभमन गिल की लीडरशिप में। और हेडलाइन गिल नहीं है, हेडलाइन है पुराने सीनियर प्लेयर्स की वापसी। रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह तीनों लगभग 3 साल बाद एक साथ सेम 11 में खेल रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ये तीनों प्लेयर्स इंडिया के वर्ल्ड कप ड्रीम के लिए क्यों इतना ज़रूरी है और इनके साथ खेलना इंडिया के लिए क्या मतलब रखता है। सबसे पहले बात करते हैं उस कप्तान की जो अब कप्तान नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट ओपनर है। रोहित शर्मा का इंग्लैंड में रिकॉर्ड किसी भी विजिटिंग बैटर से बहुत ही ज़्यादा है, 7 ओडीआई सेंचुरीज, जो इंग्लैंड में किसी भी टूरिस्ट बैट्समैन से ज़्यादा है। और ये सीरीज शुरू हो रही है जब रोहित अपने बेस्ट फॉर्म में है, अफगानिस्तान के अगेंस्ट अपनी रिदम वापस पाने के बाद। तो ये 2027 के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में हो रहा है। ऐसी कंडीशंस जो टॉप ऑर्डर में पावर और एक्सपीरियंस को रिवार्ड करती है। रोहित और गिल की ओपनिंग पार्टनरशिप ऑलरेडी 61 की करीब एवरेज रखती है, जो एक जेन्युइनली एलाइट नंबर है किसी भी ओपनिंग स्टैंड के लिए। इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने के लिए एक्सप्लोसिव लो रिस्क स्टार्ट्स चाहिए। रोहित टॉप ऑर्डर में एग्जैक्टली वही देता है और इस स्टेज पे उसका रोल सिर्फ रन्स बनाना नहीं, बल्कि गिल को उस रोल के लिए गाइड करना भी है जो कभी खुद रोहित का था। तो हम बात करते हैं विराट कोहली, वो रन मशीन जो रुकने का नाम ही नहीं लेते। ये सीरीज ओपनर एक्चुअली उनकी 300 ओडीआई इनिंग्स थी। ज़रा सोचो, 300 इनिंग्स, और वो अभी भी माइलस्टोन्स चेज कर रहे हैं। उनके नाम 14,000 प्लस रन हो चुके और 15,000 के करीब, बहुत ही करीब है वो। एक ऐसा नंबर जो बहुत कम प्लेयर्स एवर छू भी पाएंगे, लेकिन जो नंबर सच में अपोजिशन बॉलर्स को डराना चाहिए वो ये है। 2025 की शुरुआत से अपनी लास्ट 7 ओडीआई इनिंग्स में कोहली का एवरेज 123 का है। एक कमबैक नहीं है, ये एक प्लेयर है जो अपनी कंसिस्टेंसी के पीक पे है। शायद पहले से भी और भी अच्छा बैटिंग कर रहा है। इंडिया के वर्ल्ड कप होप्स के लिए कोहली सिर्फ एक मिडिल ऑर्डर बैटर नहीं है, वो स्टेबिलाइजर है। वो प्लेयर जो प्रेशर एब्जॉर्ब करता है, स्ट्राइक रोटेट करता है और इनिंग्स को डीप तक ले जाता है, ताकि फिनिशर्स को फिनिश करने का मौका मिले। जिन टीम्स के पास मिडिल ऑर्डर में ऐसा प्लेयर्स नहीं होता, वो आईसीसी नॉकआउट्स में प्रेशर में कोलैप्स कर जाती है। इंडिया के पास अभी के टाइम इस गेम के बेस्ट प्लेयर्स में से एक है। और लास्ट में शायद इस लिस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट नाम, जसप्रीत बुमराह 2023 वर्ल्ड कप के बाद पहली बार इंडिया के ओडीआई सेटअप में वापस आ गए हैं। ज़रा सोचो, एक गेम लगभग 3 साल बिना उनके ओडीआई अटैक लीड किया। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बुमराह सिर्फ एक बॉलर नहीं है, वो एक विकेट टेकिंग वेपन है। उस फॉर्मेट में जहां रन्स रोकना यूजुअली विकेट्स लेने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, वो इंडिया को पावर प्ले में कंट्रोल देता है, मिडिल ऑर्डर्स में ब्रेक थ्रूज देता है और डेथ ओवर्स में कंट्रोल प्रेसिशन देता है, जो दुनिया के ज़्यादा अटैक्स के पास नहीं है। उनके साथ अब है अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर ब्रार, एक जेन्युइनली वेरीफाइड पेस अटैक। लेकिन बुमराह वो है जो इन सब को एलिवेट करता है, क्योंकि बैटर्स को अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ती है जैसे ही उनका नाम टीम शीट पे आता है। अगर इंडिया 2027 में एक फिट इन फॉर्म बुमराह के साथ जाते हैं जो अटैक लीड करे, तो यही एक फैक्टर सेमीफाइनल एग्जिट और ट्रॉफी जीतने के बीच का फर्क बन सकता है। अब बड़ा पिक्चर देखते हैं। इंडिविजुअली रोहित शर्मा, विराट कोहली और बुमराह लेजेंड्स हैं। शुभमन गिल कप्तान के रूप में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। इस साल 5 इनिंग्स में 373 रन, 93 से ज़्यादा का एवरेज, एक रिमार्केबल फॉर्म है। लेकिन एक यंग ट्रांजिशनिंग टीम को वर्ल्ड कप में लीड करना अलग चैलेंज है। रोहित का टॉप ऑर्डर में सीनियर पार्टनर होना, कोहली का मिडिल ऑर्डर में अंचोर करना और बुमराह का बॉलिंग ग्रुप लीड करना, एक गिल को एक प्राइसलेस चीज़ देता है। एक्सपीरियंस जिसपे वो प्रेशर के पीक टाइम पे रैली कर सके। ये पुराने प्लेयर्स का नए जनरेशन को ब्लॉक करना नहीं है, ये एक्सपीरियंस और यूथ को एग्जैक्टली सही टाइम पे ब्लेंड करना है, वर्ल्ड कप से 15 महीने पहले, ताकि कॉम्बिनेशन सेटल हो जाए। और जब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो तब इंडिया एक्सपेरिमेंट ना करे। तो ये था पूरा केस। रोहित का न्यू बॉल के अगेंस्ट एक्सपीरियंस, कोहली की अनमैच्ड कंसिस्टेंसी और बुमराह की एबिलिटी जो अकेला ही गेम पलट सकता है।
अगर तीनों फिट रहे और फॉर्म में रहे 2027 तक तो इंडिया वर्ल्ड कप में वन ऑफ द फेवरेट्स बन के जाएगा। आप क्या सोचते हो, क्या एक और फाइनली इंडिया को साउथ अफ्रीका में ट्रॉफी जितवा पाएगा? कमेंट्स में अपनी प्रेडिक्शन बताओ। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करो एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।